और जन स्वराज घर घर पहुंचाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, विदेश में भी राजदूत रहे हुए हैं। भाई है जी, जो मिल जाए भूमिका वो उस भूमिका में लग जाना है। अब ये जो अभियान है यह बिहार में ही नहीं बल्कि केंद्र तक जाएगी। कितने लोग आज आए थे आपके अनुमान से? स्वराजी हैं और बोल रहे हैं कि मेरी भूमिका जो जिस चीज में मिल जाए उस भूमिका को निभाने के लिए वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया और झंडा लगाने का काम करते हैं। वो राइट टू रिकॉल। अच्छा, राइट टू रिकॉल के बाद रिकॉल जो है वो 5 कैंडिडेट 6 कैंडिडेट पहले से आपको समय से पहले बताया जाएगा। अपने वो उन जनता के प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने में कारगर है। नमस्कार, मैं सरोज कुमार, आप देख रहे हैं जनता का सुंदर राज। आज 2 अक्टूबर था, 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होना था। जन स्वराज एक पार्टी के रूप में तब्दील हो गई है जो पिछले 2 साल से एक अभियान चल रही थी और आज पार्टी बन गई है। और इसका प्रथम अध्यक्ष जो प्रशांत जी बोले थे कि समाज के सबसे पिछले वर्गों के लोग होंगे और आज उन्होंने प्रकाशित भी कर दिए हैं। तो आइए, हमारे साथ बहुत सारे वाहिनी के मेंबर है, पदयात्री है और जन स्वराज घर घर पहुंचाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए इन लोगों का विचार जानने का प्रयास करते हैं। आज जो प्रशांत किशोर जी जो नए अध्यक्ष बनाए हैं, आप लोगों ने देखा, इस पे क्या आपकी राय है? बिल्कुल, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जैसा कहा था, उन्होंने नहीं कहा बल्कि पूरी बिहार की जनता ने ऐसा तय किया कि बिहार को जो जन स्वराज का जो दल बनेगा, जन स्वराज जो दल होगा उसका पहला अध्यक्ष दलित समाज से होगा। और दलित समाज से होगा ये जरूरी नहीं है, दलित समाज से सबसे विद्वान व्यक्ति होगा। वो प्रशांत जी ने, हम सब लोगों ने, जन स्वराज के लोगों ने उसको बिहार की जनता के सामने पेश किया है और सबने स्वीकार किया है। उसमें बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, विदेश में भी राजदूत रहे हुए हैं, तो बहुत होशियार। प्रशांत जी से भी पढ़े लिखे हैं। जो बिहार में लोग कह रहे थे कि प्रशांत जी से बेहतर आदमी कौन मिलेगा, प्रशांत जी से बेहतर आदमी बिहार में है ही नहीं। प्रशांत जी खुद उन बेहतरों को ढूंढ के जनता के सामने रख नहीं, जिसको जैसी दृष्टि होती है उसको वही नजर आता है। प्रशांत जी एक विद्वान व्यक्ति हैं, उनको जो दिख रहा है वो सब विद्वान ही तो दिख रहा है। तो वो ऐसे समाज को मथ रहे हैं गाँव गाँव जाकर के। तो यही है, यही समाज को मथना है कि अच्छे अच्छे लोगों को। सब लोग चौंक गए कि भैया ऐसा भी व्यक्ति बिहार में है, हमारे मधुबनी में भी ऐसा व्यक्ति है। तो आज बिहार के जनता के सामने है। प्रशांत जी ने बहुत बड़ा एक बिगुल फूंक दिया है कि अब ये जो अभियान है यह बिहार में ही नहीं बल्कि केंद्र तक जाएगी और आने वाले आगामी चुनाव जो 2024 में ये होने वाले उपचुनाव होने वाले हैं 4 क्षेत्रों में, इस पे प्रशांत जी बोल रहे हैं कि अगर यहाँ क्लीन स्वीप कर देते हैं तो आदमी समझ जाएगा ना कि 2025 में चुनाव जीत जाएगा। इसके बारे में क्या सुन? पूरा क्लीन स्वीप समझिए, वोट डालने की बात जो बचा हुआ है, वोट डलेगा नवंबर में और मतपेटी ईवीएम खुल जाएगी। तो 4 की चारों विधानसभा जन स्वराज जीत रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और 2025 का जो पूरा चुनाव है वो 2024 में ही आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने फिक्स कर दिया है। कितने लोग आज आए थे आपके अनुमान से? बिल्कुल ढेर सारे लोग थे, उनको गिन पाना तो असंभव है, लेकिन 2 लाख प्लस ही लोग थे। तो ये क्या लगता है कि जन स्वराज जो अभियान आज पार्टी के रूप में तब्दील हुई है, अब ये पार्टी बन गई है, बहुमत से जो प्रशांत जी के मतलब जो जन स्वराज से जुड़े हुए हैं बोल रहे हैं कि 200 पार हो जाएगा? 200 पार होगा कि 242 पार होगा, इस पे तो कहना उचित नहीं है। लेकिन इतना वोट आए, इतना सीट आएगा कि लोग गिन नहीं पाएंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी जन स्वराज की। बस आइए, तो हमारे साथ एक और जन स्वराजी पदयात्री हैं, इनसे जानने का बात करते हैं कि क्या इनकी विचार है जो जन स्वराज एक पार्टी के रूप में आज गठित हुई है। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। आज जो जन स्वराज एक पार्टी बनी है, इसके बारे में आपका क्या सोच है? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जन स्वराज पार्टी बन गई है। हम लोगों 2 साल से इसका इंतजार कर रहे थे, कल्पना था कि पार्टी बनेगी और वो आज साकार होते हमने देखा है। तो इसके लिए बहुत सारे जो लोग हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद। और एक हम लोग जो देखा, इस क्षण को महसूस किया है, जी रहे हैं। और क्षण को कैसे व्यक्त किए हैं? व्यक्त क्या कि बस जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी अपना बल बुद्धि सारे चीज लगाए हुए थे। सब लोग लगाए हुए हैं, सिर्फ एक लोगों की बस की बात नहीं है ना, बहुत सारे लोग हैं लगे हुए हैं। जो बिहार एक समय ज्ञान की भूमि हुआ करती थी वो पुनः प्राप्त करेगी, वो गौरव फिर से पुनः प्राप्त करेगा। बिहार जो था गौरव, शिक्षा की भूमि थी, गौरव था, वो फिर से पुनः हासिल करेगा। आपकी जन स्वराज में क्या भूमिका है अभी तक? जो भूमिका कुछ नहीं, एक सिपाही है जी, जो मिल जाए भूमिका वो उस भूमिका में लग जाना है।
तो आप लोगों ने सुना ये जन सुराजी हैं और बोल रहे हैं कि मेरी भूमिका जो जिस चीज में मिल जाए उस भूमिका को निभाने के लिए। एक और हमारे साथ आज दिन में एक बुद्धिजीवी लोग मिले थे और उन्होंने बताया वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया और झंडा लगाने का काम करते हैं। वो बोलते हैं कि हम क्या पढ़े हैं उससे जरूर वो मतलब नहीं है, ये जन स्वराज कैसे घर घर पहुंचे सबसे बड़ी मुद्दा ये है। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कह रहे हैं, ये जो भारत का जो इतिहास है, राजनीति इतिहास में ये पहला ऐसा दल बना है जन स्वराज जिन्होंने राइट टू रिकॉल अपने संविधान में इसको स्थान दिया गया है। इससे बड़ी मतलब एक मिसाल है। इससे भारतीय संविधान में भी नहीं है। भारतीय संविधान में नहीं, मतलब ये आपका जो जन स्वराज का जो संविधान बन रहा है, जन स्वराज का जो संविधान है, पार्टी का जो संविधान है, उसमें राइट टू रिकॉल का प्रावधान है। आज तक किसी दल में नहीं है, ना ही चुनाव आयोग में है इस तरह का कोई। बिहार तो ये लोगों के पास एक सुनहरा मतलब अवसर है। और जो हम लोग देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट का चयन होता है, किसी को उठाए और थोप दिए। अब वो बिहार की जनता के पास वो विकल्प है कि जो सबसे काबिल लोग हैं वो 5 कैंडिडेट 6 कैंडिडेट पहले से आपको समय से पहले बताया जाएगा। उसमें सबसे काबिल जो लोग हैं, जो हम लोग देखते हैं अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल का चुनाव होता है, जो सबसे लोग काबिल होते हैं वो पहले से अपना नॉमिनेशन करते हैं, डिबेट करते हैं। उस तरह का ये एक नया जो है वो जो अपना बिहार जो है जननी है आपका लोकतंत्र का, वो एक नया अध्याय लिख रहा है। एक नया अध्याय बिहार लिखने जा रहा है। एक और हमारे साथ जन स्वराजी जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो जन स्वराज एक पार्टी के मैं आपको बताता हूं कि राइट टू रिकॉल, अच्छा राइट टू रिकॉल के बारे रिकॉल जो है एक विधान है जो विदेशों में है, जो बहुत ही अच्छा है और हमारे जनता के लिए, जिस जनता को लूट के जाते हैं नेता लोग, उस जनता को राइट टू रिकॉल के हिसाब से 2 साल में उखाड़ के फेंकने की जो ये है। उसमें क्या है कि बहुमत मतलब अगर जनता पुरा लेती है राइट टू रिकॉल करके, तो उस विधायक को या उस एमपी को, उस एमएलसी को, उस एमएलए को, मतलब किसी को आप मुखिया को, वार्ड को, सरपंच को, पंच को, जितने भी जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उनको हटा सकती है। जैसे कि प्रशांत जी ने बोले हैं कि जो बुद्धिजीवी लोग जो हमारे सत्ता में भी आ जाता है वो भी बाद में जाकर गड़बड़ा जाता है जब सत्ता में बैठ जाते हैं, तो उसके लिए भी एक मतलब दवा ला दिए हैं राइट टू रिकॉल। मतलब इसके बाद भी नहीं, इनमें जो बीमारी थी जी, वैसे तो प्रशांत किशोर जी का जो सोच है उस पर विश्वास करके ही हम लोग जो है सो पदयात्रा को ज्वाइन किए हैं, या इतना अपना त्याग बलिदान सब लोग दे रहे हैं। बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं जो प्रशांत किशोर जी के विचारों को सर आंखों पर रखते हैं, और इनका जो विचार है बिहार के हित में इतना सुपर है, जो आज तक के डेट में 1947 से पहले भी ये विधान नहीं लागू हुआ। जब राजा महाराजा हुआ करते थे या किसी प्रकार की मतलब सामूहिक चुनाव जो होता था हमारे समाज के अंदर में, राइट टू रिकॉल जो है सो, हाँ, ये पहले कबीलों में हुआ करता था कि अगर कोई बदमाश निकल जाए तो उसको जो है सो सरदार से हटा देंगे। मतलब ये विधान हमारा ही है, लेकिन इसको उठा करके ले जाकर के अंग्रेज ब्रिटिश जो है वो जो है सो इसको लागू कर लिए और उसके फायदा उठा रहे हैं। और राइट टू रिकॉल के द्वारा जो है सो अपने वो उन जनता के प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने में कारगर है। शिक्षा का जो अंबार था, जो ज्ञान की भूमि थी, सीधा तौर पे कि जो ज्ञान की भूमि थी उसको फिर से वापस लाने की प्रयास की जा रही है। ये सारी रास्ता है और अंततः बिहार को एक ज्ञान की भूमि जो पहले थी उसी को फिर से दोबारा बनाने का प्रयास है। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।